दोस्तों, हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब हम बहुत परेशान और दुखी होते हैं और हमारे इन्हीं दुखों में से हमारे दुख का एक बहुत बड़ा कारण होता है गरीबी, या यूं कहें कि धन का अभाव। इसी धन के अभाव के कारण हमारे जीवन में अन्य समस्याएं भी जन्म ले लेती हैं और यही समस्याएं हमारे दुख का कारण बनती हैं। इन्हीं दुखों को सहते सहते एक दिन अनायास ही हमारे मन में प्रश्न उठता है कि आखिर मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है? दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य नगर नगर गांव गांव घूमकर अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहते थे। इसीलिए गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव में प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य थोड़ा आराम कर रहे थे, परंतु लोग अपनी समस्याओं का हल मांगने उनके पास पहुंचते रहते थे। ऐसे में वे जहां भी रुकते वहां लोग लंबी कतारों में जमा हो जाते और उनको अपनी समस्याएं बताते तथा बुद्ध उनका समाधान भी करते। जिस गांव में बुद्ध आराम कर रहे थे, उसी गांव में एक सड़क के थोड़ा किनारे पर एक भिखारी बैठा करता था। वह रोज यह देखता कि लोग अपना दुख दर्द और अपनी गंभीर से गंभीर समस्या लेकर आते हैं और बुद्ध को बताते हैं। बुद्ध उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं, और जब लोग वहां से जाते हैं तो उनका चेहरा बेहद खिलखिला रहा होता है। वे बहुत खुश दिखाई देते हैं, बहुत मुस्कुरा रहे होते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति होती है और एक नए जोश से भरे दिखते हैं। इन सभी लोगों को देखने के बाद भिखारी के मन में विचार आया कि क्यों ना वह भी बुद्ध के पास जाए और उन्हें अपना हाल सुनाए, परंतु वह डरता था कि कहीं बुद्ध उसकी हालत देखकर उसे धुतकार न दे। लेकिन अपने डर को नजरअंदाज करते हुए एक दिन गहरे चिंतन के बाद हिम्मत करके वह भिखारी बुद्ध के पास गया। वहां लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते और एक एक कर अपनी समस्याओं का समाधान लेकर वहां से चले जाते। ऐसे में गौतम बुद्ध के चेहरे पर सदा मुस्कान बानी रहती और वे हमेशा इसी तरह समस्या का हल बहुत ही सहजता और आसानी से बता देते। भिखारी भी जब उनके पास पहुंचा तो उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, हे भगवान, इस जगह पर सभी लोग खुश व समृद्ध हैं, सभी अपना जीवन खुशी से जी रहे हैं, पर मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है? आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? मैं इतना गरीब और निर्धन क्यों हूं? मैंने तो कभी किसी को कुछ नहीं किया, जिससे मुझे जीवन में यह दुख झेलना पड़ रहा है। उसकी पूरी बात सुनने के बाद बुद्ध बोले, तुम गरीब इसीलिए हो क्योंकि तुमने सिर्फ मांगा है, कभी किसी को कुछ दिया नहीं है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। यही कारण है जिस वजह से तुम हमेशा दुखी रहते हो। जब तक तुम्हारे मन में देने का भाव नहीं होगा, तुम्हें खुशी नहीं मिल सकती। वहां बैठे सभी लोग बुद्ध की ये बातें सुन रहे थे। सब लोग हैरान थे और सबके मन में यह सवाल उठने लगा कि यह गरीब आखिर किसी को क्या दे सकता है। यहां तक कि उस भिखारी के मन में भी यही बात चल रही होती है कि आखिर वह किसी को क्या दे सकता है। लेकिन अपने मन को शांत करते हुए भिखारी बुद्ध से कहता है, भगवान, मैं तो खुद ही भीख मांगकर गुजारा करता हूं, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे, फिर चुप्पी तोड़कर बोले, तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है जिसे तुम बांट सकते हो, जिससे तुम लोगों का भला कर सकते हो। जिसमें सबसे पहले तुम्हारे ये 2 हाथ हैं जिनको तुम लोगों की मदद या सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पास मुस्कुराहट है जिसे दूसरों को देकर तुम उनमें एक नई ऊर्जा का संचार कर सकते हो। मुंह से 2 मीठी बातें बोल सकते हो। ईश्वर ने जिनको यह 3 चीजें दी हैं, उनको कभी कोई निर्धन और दुखी नहीं कर सकता। निर्धन होने का विचार तो सिर्फ हमारे मन में पनपता है। यह सिर्फ एक भ्रम है जिससे तुम्हें उबरना चाहिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हाथ फैलाने की जगह देना सीखो। जरूरी नहीं कि सिर्फ आर्थिक मदद को ही मदद कहते हैं। कई बार प्यार से कहे गए कुछ शब्द भी किसी को सहारा दे सकते हैं। दरअसल आज के दौर में तो हम मंदिर भी जाते हैं तो सिर्फ मांगने, किसी को कुछ देने का ख्याल मन में आता ही नहीं। और अगर देखा जाए तो आप जिस चीज के लिए जितना ज्यादा हाथ फैलाते हैं, वही चीजें आपसे ज्यादा दूर होती चली जाती हैं। बुद्ध हमेशा कहते हैं कि जितना हमारे पास है
उतने से जिसको जितना दिया जा सकता है दो, अर्थात जिस इंसान में किसी को कुछ देने की भावना होती है वह कभी गरीब नहीं हो सकता।